अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और भारत के माबैन कशीदगी का माहौल मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है और ये सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान या भारत दोनों ममालिक में से किसकी फौज की ताकत ज़्यादा है, कुव्वत ज़्यादा है। यानी इन दोनों ममालिक में दोनों फौजों में से किस फौज की बहरी, फ़ज़ाइया, इसी तरह ज़मीनी और मिज़ाइल्स के हवाले से और ड्रोन्स और मुख्तलिफ अवामिल के हवाले से आज हम मुआजना करेंगे कि पाकिस्तान या भारत दोनों में से किसकी फौज की ज़्यादा कुव्वत है। और इस कुव्वत के हवाले से सिर्फ इनकी तादाद नहीं देखी जाएगी बल्कि ये भी देखा जाएगा कि इसमें मुख्तलिफ अवामिल सामने आएंगे। 55 के करीब अवामिल को सामने रख कर ये मुआजना किया गया है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये बात ज़रूर अपने जहन में रखें कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान और भारत की फौज का जिस मर्जी एतबार से मुआवजा कर लिया जाए, एक बात हर हाल में तयशुदा है कि जोहरी तनसीबात यानी एटॉमिक एनर्जी के हवाले से पाकिस्तान और भारत तकरीबन दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। और चाइना जो कि पाकिस्तान और भारत दोनों का ही हमसाया है, वो खुलकर पाकिस्तान की हमायत का ऐलान कर चुका है और चाइना मुसलसल एटॉमिक एनर्जी के हवाले से अपने वॉरहेड्स को बढ़ा रहा है। वैसे तो दुनिया में अस्करी कुव्वत और हथियारों पर नजर रखने वाली इंटरनेशनल वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक अमेरिका, रूस और चाइना के बाद इंडिया का अपनी आर्मी और जो इसके मुख्तलिफ जो जंगी आलात हैं उस एतबार से इसका चौथे नंबर पर नंबर आता है। लेकिन इसके जो 145 ममालिक की फहरिस्त इस वेबसाइट में जारी की गई है, इसमें पाकिस्तान का नंबर 12वां है। और ये बात हमें किसी तौर पर भी नहीं भूलनी चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम हो, पाकिस्तानी फौज हो, ये जज्बा-ए ईमान, जज्बा-ए शहादत से लबरेज हैं और हमारी फौज का मोटो ही जिहाद फी सबिलिल्लाह है। लिहाजा हर एतबार से यहाँ पर आकर, इस नुक्ते पर आकर भारतीय फौज पाकिस्तानी फौज के मुकाबले में बहुत पीछे, कोसों पीछे चली जाती है। ये इंटरनेशनल वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर सिर्फ ममालिक की अस्करी कुव्वत और फौज की तादाद पर नजर नहीं रखती बल्कि ये मुख्तलिफ 55 अनासर को देखती है, जिसमें इन ममालिक की जोग्राफियाई हैसियत और इसी तरह इन ममालिक की मैशियत, इनकी जो माली हैसियत है, इन ममालिक के पहले, दूसरे और तीसरे दर्जे के ममालिक के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, फिर इनकी मुकामी सनत, मैशियत, बहुत सारे अवामिल को सामने रखा जाता है। और इन अवामिल की बिना पर यह कहा जा सकता है कि कम अज कम जोहरी तवानाई के एतबार से ये कहा जा सकता है कि भारत पाकिस्तान के साथ पंगा लेने की कोई भी गलती या मिस एडवेंचर नहीं करेगा। स्वीडिश के एक थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट ने अपनी एक रिपोर्ट में ये बात वाज़ेह की है कि पाकिस्तान के मुकाबले में 2025 के दौरान इंडिया ने अपना दफाई बजट तो बहुत ज़्यादा बढ़ाया है और इंडिया का ये दफाई बजट इनके मुताबिक 86 अरब डॉलर के लगभग है, जबकि पाकिस्तान ने माली साल 2024-25 के दौरान पाकिस्तान के लिए अपना दफाई बजट 10 अरब डॉलर के करीब करीब रखा हुआ है। इस स्वीडिश थिंक टैंक के मुताबिक इंडिया की जो जमीनी फौज है इसकी तादाद तकरीबन 22 लाख अहलकारों पर मुश्तमिल है और इसके फजाइया के अहलकारों की तादाद 3,10,000 पर मुश्तमिल है। और इसी तरह जो इसके बहरी अहलकार हैं इनकी तादाद इस थिंक टैंक के मुताबिक 1,42,000 के करीब है। जबकि दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बारे में इनका कहना है कि इसकी ज़मीनी फ़ौज की तादाद 13 लाख, इसी तरह बहरिया की तादाद 1.25 लाख और फ़ज़ाइया की 78,000 अहलकारों पर मुश्तमिल है। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान का जज्बा ईमान और जज्बा शहादत और जज्बा जहाद भारत से बहुत ज़्यादा बुलंद है। और यही वजह है कि आज हमें इस मौके पर अपने एटमी हीरो और साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को भी सलामी अकीदत पेश करना चाहिए कि अगर पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत ना होता तो भारत एक मिनट भी उस मोदी सरकार यानी वो मोदी, वो गोदी जो इंतहा पसंदी और बुग़्ज़ मुसलमान में इस हद तक अंधा हो चुका है, वो पाकिस्तान पर हमला करने में एक मिनट की भी देर ना करता।
पाकिस्तान की जोहरी तवानाई इसे मुसलसल रोके हुए है। फ़िज़ाई क़ुव्वत में भी इंडिया के जो मुख्तलिफ स्क्वाड्रन हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा हैं, लेकिन मसला ये है कि इंडिया को मुख्तलिफ ममालिक से, फ्रांस से भी और रशिया से भी ऐसे लड़ाका तैयारे खरीदने की इजाज़त दी जाती है जिसकी इजाज़त पाकिस्तान को किसी तौर पर भी नहीं दी जाती। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की जो फ़िज़ाइया है वो एक इंतहाई मजबूत फ़िज़ाइया है, और 1965 की जंग हो या 1971 की जंग हो, ये बात इंडिया ने खुद देखी कि पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे और पाकिस्तान के जो जंगजू पायलट्स थे या मुख्तलिफ जो एयर कोमोडोर्स थे, उन्होंने किस तरह जुर्रत के साथ इंडिया का मुकाबला किया और इंडिया को नाको चने चबवाए। MM आलम इसकी एक वाज़ेह मिसाल है। पाकिस्तान के पास 2670 के करीब टैंक्स मौजूद हैं जो कि जंग के हालात में मुकम्मल तौर पर फाल हैं और वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इसके मुकाबले में इंडिया के पास टैंक्स तो ज़ाहिरी तौर पर ज़्यादा मौजूद हैं जिनकी तादाद 4201 बताई जाती है, लेकिन हमें वो महाज नहीं भूलना चाहिए सियालकोट का कि जब 1965 की जंग में भारतीय टैंकों के आगे पाकिस्तानी अवाम जज्बाए ईमान और जज्बाए शहादत से सरशार होकर अपने जिस्मों पर बम बांधकर इन टैंकों के आगे लेट गए थे और भारतीय टैंकों को पाकिस्तान से वापस जाना पड़ा था। एक बात हमें यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी कि चाहे ये जंग किसी भी नौयत की हो, अगर खुदा न खास्ता भारत ने इसको मुसल्लत किया, वैसे तो भारतीय राह के साबिक जो चीफ हैं वो ये कहते हैं कि भारत किसी तौर पर भी ऐसे किसी मिस एडवेंचर की गलती नहीं करेगा, लेकिन अगर भारत ने ऐसी कोई जुर्रत की तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी कह चुके हैं कि इन्हें फौरी तौर पर जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान ने भी तैयारी नहीं करनी बल्कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर जवाब देने के लिए तैयार है। और यहाँ पर यह अमर भी काबिल जिक्र है कि भारत ये ना भूले पाकिस्तान एक एटमी ताकत मुल्क है, और अगर भारत ने कोई भी गलती की या मिस एडवेंचर किया या कोई ऐसी साजिश की या विन विन वाली कोई सिचुएशन करने की कोशिश की तो पाकिस्तान को अपनी एटमी सलाहियत को इस्तेमाल करने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। भारत को इस बात पर भी बहुत ज्यादा नाज हो सकता है और है कि उसकी बहरी कुव्वत पाकिस्तान से ज्यादा है, जैसा कि उसके एहलकार ज्यादा हैं या उसके बहरी बेड़े ज्यादा हों, लेकिन पाकिस्तान का एक हमसाया चीन भी है जो कि मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की हमायत का ऐलान कर चुका है और पाकिस्तान चीन से 8 मुख्तलिफ किस्म की जदीद तरीन आबदोजें लेने जा रहा है, जिनमें से 4 को पाकिस्तान में तैयार किया जाएगा। और ये आबदोजें पाकिस्तान में, यानी जैसा कि हमने पहले बताया कि 4 पाकिस्तान के अंदर ही तैयार होना शुरू हो चुकी हैं, ये आबदोजें भी भारत को नाको चने चबवाएंगी और ये भी मुकम्मल तौर पर एटमी सलाहियत की हामिल होंगी, यानी ये एटम बम अपने साथ कैरी कर सकती होंगी। मिसाइल प्रोग्राम की बात करें तो भारत की तरफ से बहुत सारे ऐसे मिसाइल तैयार किए जा रहे हैं जिनकी रेंज दूर है, यानी पाकिस्तान से भी दूर तक मार करने वाली इनकी रेंज है, लेकिन इसका मकसद भारत की तरफ से चाइना को अपने निशाने पर रखना है। लेकिन भारत ये ना भूले कि चाइना भी बहुत बड़ी एक अस्करी और फौजी कुव्वत की हामिल ताकत है, और अगर ऐसी कोई गलती की तो पाकिस्तान भी किसी तौर पर चाइना का साथ नहीं छोड़ेगा, जिस तरह चाइना पाकिस्तान का साथ हर हाल में देने को तैयार है और छोड़ने को तैयार नहीं। यहाँ पर यह अमर काबिल जिक्र है कि जो भारत की तरफ से मुख्तलिफ मिसाइल बनाए जा रहे हैं, इसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास भी शाहीन 2, 3, गौरी, इसी तरह अब्दाली और बहुत सारे ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जिनकी रेंज ज्यादा से ज्यादा 2700 से भी ज्यादा है और कई जगहों पर इससे भी बहुत ज्यादा है। और ये कम अज कम जोहरी हथियार कैरी करते हुए भारत को नाको चने चबवा सकते हैं और भारत को मलिया मेट कर सकते हैं। भारत को याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान के एक साबिक सदर जनरल जियाउल हक शहीद ने यह कहा था कि अगर एटमी जंग छिड़ गई तो फिर दुनिया में मुसलमानों के बहुत सारे ममालिक हैं और मुसलमानों की नस्ल जारी रहेगी, लेकिन भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर हिंदू बसते हैं और इसके अलावा हिंदुओं की कहीं पर भी कोई नस्ल मौजूद नहीं। अगर भारत ने जंग की कोई गलती की तो फिर भारत मुकम्मल तौर पर जो अपनी ये हिंदू आबादी है, अपना एक ये जो इनका हिंदू मजहब है, इसको इस सफ़ा हस्ती से मिटाने के लिए खुद ही पहल करेगा, जिसके बाद भारत जिसने बॉर्डर पर
अपनी फौजें लगाई हुई थी और हंगामी सूरत हाल नाफिज की हुई थी, वो फौरी तौर पर बैकफुट हुआ और भागने पर मजबूर हो गया। ड्रोन्स की कुव्वत के हवाले से देखा जाए तो दोनों ममालिक के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स मौजूद हैं। इन्होंने अपने तौर पर भी इसको तैयार कर रखा है, भारत ने भी और पाकिस्तान ने भी। लेकिन पाकिस्तान के बारे में ये आम तौर पर खुद भारत के अंदर से आवाजें आ रही हैं कि पाकिस्तान की ड्रोन टेक्नोलॉजी भारत से बहुत ज्यादा बेहतर है और ये एटॉमिक बॉम्ब भी कैरी कर सकते हैं, और अगर भारत ने कोई भी गलती की तो भारत को इसका ऐसा खमियाजा भुगतना पड़ेगा कि इसकी आइंदा कई सदियों तक नस्लें याद रखेंगी कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ पंगा लिया था। अब जोहरी तवानाई की बात कर लेते हैं, जिसकी वजह से अब तक मोदी गोदी और इंतहा पसंद RSS का हामी मोदी अब तक पाकिस्तान में हमला करवाने की जुर्रत नहीं कर रहा। तो कहा जाता है कि दोनों के वॉर हेड्स एटॉमिक एनर्जी के हवाले से तकरीबन एक बराबर हैं। ये 170 से 172 के माबैन दोनों ममालिक के मुवाजना के तौर पर बताए जाते हैं, और इसको स्वीडन थिंक टैंक ने वाजे किया है। जबकि दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि चाइना, जो कि खुल के पाकिस्तान की हमायत कर चुका है, वो मुसलसल अपने जौहरी वॉर हेड्स में इजाफा कर रहा है। अब तक चाइना अपने वॉर हेड्स में 410 से इसको बढ़ाकर 500 तक ले जा चुका है, और चाइना भी खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान और भारत के माबैन जंग जौहरी तनाज़े तक पहुंची तो पाकिस्तान का साथ देगा, और यकीनी तौर पर भारत को इतना नुकसान होगा कि वो इस सफ़ाई हस्ती से ना सिर्फ मिट जाएगा, बल्कि अगर वो इस सफ़ाई हस्ती से कम अज़ कम ना भी मिटा तो इसके मुल्क के अंदर जैसे खालिस्तान की सिखों की तहरीक और मुख्तलिफ रियासतों में इतनी ज़्यादा तहरीकें चलती हैं, कम अज़ कम भारत कई टुकड़ों में बट जाएगा, और आखिरकार इसका सारे का सारा नुकसान भारत को ही होगा। और भारत को ये बात भी याद रखनी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान में तमाम तर सियासी इख्तलाफात के बावजूद कौम और पाक फौज एक पेज पर हैं, और वो भारत को किसी तौर पर भी पाकिस्तान के अंदर किसी मिस एडवेंचर की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान अब तक अमन का ख्वाह है, लेकिन अगर भारत ने पहल की तो इसका जवाब पाकिस्तान के सिपा सलार मुख्तलिफ हुकूमती ओहदेदार दे चुके हैं। अगर कोई नहीं बोला तो वो नवाज शरीफ नहीं बोले, वो न जाने क्यों खामोश हैं। इस बारे में मुख्तलिफ क़यासराइयाँ और इल्ज़ामात सामने आते हैं, लेकिन हमारी आज की वीडियो में क्योंकि हमारा मतमय नज़र ये नहीं, इसलिए हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि भारत किसी भी जारियत से बाज रहे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो।